सुप्रभात बच्चों। आज हम चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहली हेडिंग है वो है तुम्हारी कल्पना से, और इसमें पहला प्रश्न जो है वो है बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी। अब बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? चांद पर चढ़ गई थी ना, जब आसमान उसको ऊपर लेकर जा रहा था तो वो बीच में ही चांद पर चढ़ गई थी अपने झाड़ू समेत, है ना। तो आसमान से देखो दो कारण हो सकते हैं, एक तो आसमान से पीछा छुड़ाना चाहती थी और एक वो थक गई थी, है ना। तो जो मुझे सही लगा वो है आसमान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी, है ना, क्योंकि वो अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी, आसमान से उसको ऊपर ले जा रहा था और परेशान कर रहा था। दूसरा प्रश्न है चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब देखो चांद जो अम्मा थी वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना, झाड़ू के समेत ही ऊपर चढ़ना शुरू हो गई थी, है ना। तो क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी बच्चों? क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी और वो उससे रोज अपने आंगन में और अपने घर में साफ सफाई करती थी, इसलिए। तो चांद वाली अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी, है ना, एक ही झाड़ू थी। अच्छा, अब आप देखो चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। अब देखो जब हम पहला चित्र देखते हैं पाठ में तो आपको दिखेगा वहाँ उनके साथ जो झाड़ू लगा रही है तो एक बिल्ली है, कुछ एक दो कबूतर हैं, जो एक कबूतर उड़ रहा है और एक नीचे बैठा हुआ है, और आसमान है। तो वही रहते होंगे क्योंकि वही चित्र में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चित्रों को देखकर बताना है। तो देखो अम्मा के साथ आसमान, बिल्ली और पक्षी रहते होंगे, है ना। पक्षी भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, कबूतर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें क्या लगता है? अब देखो रोज आ जाता था आसमान उनकी कमर से टकराने, है ना, क्योंकि उसे ऐसा करने में मज़ा आता था। तो वही बच्चे की तरह था, वो अम्मा को तंग करने में उसे बहुत मज़ा आता था। जैसे बच्चे होते, छोटे बच्चे, कि अगर कोई उसकी बात से तंग होता है या हंसता है तो उसको बार बार करते हैं, ठीक है। तो वही उस आसमान के साथ भी था, ठीक है। आसमान को अम्मा को तंग करने में मज़ा आता था, है ना, इसलिए वह बार बार उनकी कमर से टकराता था, इसलिए वो बार बार आकर उनकी कमर से टकराता था क्योंकि उनको मज़ा आता था। अब है अगली हेडिंग रूठना मनाना, है ना। आप जब कभी रूठते होगे, है ना, तो आपके मम्मी पापा आपको मनाते होंगे। तो रूठना मतलब आप किसी बात से वो करके अलग से बैठ जाते हैं, रूठ जाते हैं, ठीक है, और बात नहीं मानते, उस टाइम चुपचाप रहते हैं, गुस्से में होते हैं, ठीक है। तो वो रूठना है। जब अब देखो जब बूढ़ी अम्मा, अब मनाने की बात हो रही है, वो बूढ़ी अम्मा आसमान को तरह तरह से मनाने की कोशिश कर रही है कि वो उसको छोड़ दे, है ना। बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा, ठीक है। बूढ़ी अम्मा ने क्या क्या कहा होगा? देखो घबरा कर, सबसे पहले घबरा कर है, घबरा कर क्या कहा होगा? जैसे आसमान ने बूढ़ी अम्मा को ऊपर उठाना शुरू किया वो घबरा गई, और घबरा कर क्या कहा होगा उन्होंने? क्या कहा होगा बच्चों? कि बेटा मुझे ऊपर कहाँ लेकर जा रहा है, ठीक है, ये कहा होगा। गिड़गिड़ाकर मतलब माफ़ी मांगते हुए या प्रार्थना करते हुए क्या कहा होगा? बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मुझ बुढ़िया को परेशान मत कर, ठीक है, ये कहा होगा गिड़गिड़ाकर। उसके बाद गुस्से से क्या कहा होगा बूढ़ी अम्मा ने? जब वो नहीं माना होगा तो क्या कहा होगा? चलो ऊपर मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, ये कहा होगा, ठीक है। अब वो गुस्से से भी नहीं माना, फिर तरकीब आई उसको, बूढ़ी अम्मा को तरकीब सूझने पर क्या कहा होगा? बेटा आसमान अब मैं तुझे कभी नहीं मारूंगी, मुझे छोड़ दे, है ना, ये कहा होगा। और ये भी कह सकती है कि बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मैं रोज प्रतिदिन तेरे साथ खेलूंगी, है ना। तो ये भी कह सकती है बूढ़ी अम्मा, क्योंकि वो छोटे बच्चे की तरह था और उसको ऐसे कहेंगे तो क्या पता वो मान जाता। तो तरह तरह से उसने कहा होगा, है ना। ये अलग अलग तरीके थे कि बूढ़ी अम्मा ने मनाने की कोशिश की थी आसमान को। अब है घूरना। घूरना मतलब एक लगातार किसी को देखते रहना, है ना, एकटक देखते रहना।
घूरना का मतलब लगातार किसी को देखते रहना, किसी चीज़ को भी हो सकता है, वो किसी आदमी को भी, किसी पशु पक्षी को, किसी भी, उसको देखते रहना, लगातार एक साइड देखते रहना, ठीक है, एक तरफ देखते रहना, उसको घूरना कहते हैं। अब देखो, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता, है ना। गुस्से में देखना भी कह सकते हैं घूरने को हम। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। अब देखो, अब जैसे इन्होंने दिया है, उदाहरण दिया है, जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ठीक है, मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ठीक है, अब आपके पिता, पूछा हुआ प्रश्न कि आपके पिता कब आपको घूर के देखते, तो मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं कोई हट करता हूँ, कोई जिद लगाता हूँ। हट करना मतलब जिद लगाना, किसी बात पे अड़े रहना। ठीक है, मेरे शिक्षक मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं बातें करता हुआ पकड़ा जाता हूँ। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे बच्चों कि आपके पापा आपको कब गुस्से में, मतलब कब घूर कर देखते हैं। आपके अध्यापक, शिक्षक मतलब अध्यापक या अध्यापिका, वो कब आपको घूर कर देखते हैं। ठीक है, मेरी बहन या मेरा भाई, मेरी बहन मेरा भाई मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसकी कोई चीज़ ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से लिखेंगे ये तीनों। ठीक है, यही उत्तर नहीं लिखने हैं इसमें, ये बस मैंने उदाहरण के लिए आपको दिखाएं कि ऐसे लिख सकते हो आप। अब है अगली हेडिंग जो है वो है दम लगा के हईसा। ठीक है, दम लगा के हईसा का मतलब एक कहावत बोलते हैं हम जब भी कुछ करते हैं कि ताकत आ जाए हमारे अंदर, एनर्जी आ जाए। जब भी कोई हम ताकत की काम करते हैं तो हम दम लगा के ऐसा बोलते हैं। अब देखो रस्साकसी के खेल में, अब रस्साकसी का खेल क्या होता है बच्चों, एक रस्सी होती है, कुछ लोग यहाँ पर पकड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग पकड़े होते हैं, कुछ लोग इधर से पकड़े होते हैं। ठीक है, अब ये वाले लोग इधर खींच रहे होते हैं, इधर की साइड खींच रहे होते हैं, ये वाले इधर की साइड खींच रहे होते हैं। अब जो भी टोली या टीम कह दो, जो भी टीम अपनी तरफ खींच लेगी, मान लो इसने खींच लिया, तो ये वाली टीम जीत जाती है। और अगर ये वाली टीम अपनी तरफ खींच लेती है ऐसे, ठीक है, तो ये वाली जीत जाती है उस केस में। तो ये रस्साकसी का खेल होता है, एक रस्सी को खींचा जाता है, दो टीम होती हैं और दोनों ही टीम अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करती हैं। जो अपनी तरफ खींच लेती है वो टीम जीत जाती है। तो ये रस्साकसी का खेल होता है। अब देखो यहाँ पे बूढ़ी अम्मा और आसमान के अंदर भी रस्साकसी जैसा ही खेल हो रहा था ना। वो रस्सी तो नहीं है उनके हाथ में, लेकिन उनके हाथ में झाड़ू है। झाड़ू को एक तरफ से अम्मा खींच रही हैं और एक तरफ से आसमान खींच रहे हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, उसी के आधार पर ये प्रश्न है। देखो, रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है ना। खींचातानी का मतलब खूब खींचते हैं एक दूसरे को, एक अपनी तरफ। ठीक है, रस्सी को। अब कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हों। अब रस्साकसी के खेल में दो टोली होती है, एक साइड एक टोली होती है, दूसरी तरफ दूसरी टोली होती है। तो अब कौन कौन से खेल होते हैं जिनमें दो दो टीम होती हैं, दो दो टोलियां होती हैं। तो देखो बच्चों, उत्तर क्या होगा, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन। लूडो में तो 4 हो जाते हैं वैसे, लेकिन बहुत सारे हैं ऐसे खेल जिनमें दो दो टीम होती हैं। खो खो भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, खो खो में भी दो टीम होती हैं, दो टोली होती हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है साफ सफाई। ठीक है, अब साफ सफाई आप भी अपने घर में देखते होंगे, आपकी मम्मी रोज़ साफ सफाई करती हैं, है ना, और आप भी उनकी मदद करते होंगे। ठीक है, करनी भी चाहिए। अब देखो, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जब घर की सफाई की जाती है तो कौन कौन सी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, इस्तेमाल मतलब प्रयोग में लाई जाती है, मतलब यूज़ कौन सी चीज़ों का करते हैं। तो देखो, झाड़ू, पानी, फिनाइल या लाइजोल, है ना, और पोंछा, वाइपर आदि, ये सब प्रयोग किए जाते हैं ना, इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तेमाल मतलब यूज़ किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। अब किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है ना। कौन से ऐसे मौके हैं, मौके मतलब अवसर या कोई ऐसा टाइम, ठीक है,
जब घर में बहुत ज़ोर शोर से सफाई होती है, मतलब बहुत ही सारी चीज़ें निकाल के सफाई की जाती है। ठीक है, तो देखो कौन से मौके हो सकते हैं वो, होली हो सकता है, दिवाली, पूजा पाठ के अवसर, है ना, पूजा पाठ पे भी घर की सफाई की जाती है, जन्मदिन समारोह, बर्थडे के दिन। ठीक है, और मेहमानों के आने से पहले, है ना, मान लो कोई मेहमान आने हैं हमारे घर में, आपकी बुआ आनी है, आपके फूफा जी, नाना नानी, दादा दादी, या कोई भी रिश्तेदार भी आता है, या कोई दोस्त आता है आपके पापा का, आपकी मम्मी का, तो भी घर की सफाई की जाती होगी, है ना। तो मेरे घर में खूब जोर शोर से सफाई होती है, जब कब कब, होली पे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कब कब होती है, होली पे, दिवाली पे, है ना, पूजा पाठ पे, मतलब कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार होता है, त्योहारों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितने भी, जैसे रक्षाबंधन भी एक त्यौहार होता है, जन्माष्टमी होता है, शिवरात्रि होता है, ठीक है, मकर संक्रांति होता है, होली दिवाली तो हैं, ईद होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं तो वो भी अपने घर में सफाई करते हैं, क्रिश्चियंस के यहाँ पे जब क्रिसमस होती है तो वो लोग करते होंगे सफाई। तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग त्यौहार होते हैं। ठीक है, और उस दिन वो ज़रूर उनसे पहले एक दो दिन पहले, जैसे दिवाली पे तो कई दिन पहले ही सफाई शुरू हो जाती है पूरा, कई लोग तो पेंट भी कराते हैं घर पे, है ना, वाइट वॉश कराते हैं। तो वो इसलिए भी करवाते हैं बच्चों, क्योंकि घर में जो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं वो बाहर निकल जाएं, गंदगी बाहर निकल जाए, है ना, जिससे बीमारियां ना हों और हमारा घर भी साफ सुंदर दिखे, है ना। सुंदर भी तो दिखता है जब घर साफ रहता है, तो यही कारण है। और जब मेहमान आते हैं तो उनको भी साफ़ सुथरा दिखना चाहिए। हमें खुद भी कभी कभी ऐसा लगता है, अगर गंदा हो गया तो हमें अच्छा नहीं लगता है, फिर हमें भी साफ़ सुथरा घर चाहिए, है ना। ओके, तो इसलिए खूब जोर शोर, वैसे तो हम रोज़ ही प्रतिदिन सफाई करते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सफाई, बिल्कुल हर एक चीज़ को निकाल के साफ़ किया जाता है ना। तो वो इसलिए किया जाता है कि कीड़े मकोड़े या जो भी कीटाणु हो गए हैं वो साफ़ हो जाएं और मर जाएं। ठीक है, और मतलब कोई मेहमान है तो उसको भी अच्छा लगे। ओके, ये मौके ख़ास क्यों हैं? अच्छा, जो ये मौके हैं, ये अवसर हैं, जो ये दिन हैं कि होली दिवाली का दिन या पूजा पाठ के दिन, ठीक है, तो ये ख़ास क्यों हैं बच्चों? ये ख़ास इसलिए हैं कि देखो, एक तो ये जैसे होली और दिवाली तो एक साल में एक बार आते हैं, तो इसलिए भी ख़ास है ना। और ये मौके ख़ास इसलिए हैं क्योंकि इन मौक़ों पर हमारे घर में मेहमान आते हैं। स्पेशली ये कारण रहता है कि मेहमान आते हैं हमारे घर पे, जैसे पास पड़ोस से भी आ जाते हैं ना, जब त्यौहार होते हैं तो मिठाई वगैरह देने आ जाते हैं दिवाली पे, या होली पे भी एक दूसरे को रंग लगाने आते हैं ना, तो मेहमान आते हैं। अब देखो, सफाई के काम से जुड़े हुए ऐसे शब्द सोचो, लिखो, जैसे झाड़ना, है ना। अब सफाई से जुड़े हुए कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? देखो बच्चे, धोना, पोंछना, अब धोते हैं ना चीज़ों को सफाई करने के लिए, पोंछते भी हैं, जैसे मिट्टी लग जाती है तो पोंछते हैं चीज़ों को। रगड़ना, बर्तन जो कई बार रगड़ रगड़ के मांज के रखते हैं, जो कई लोग घर में चांदी या पुराने जो बर्तन होते हैं, जो पीतल के, तांबे के या फिर सोने चांदी के भी होते हैं, तो उनको रगड़ रगड़ के साफ़ करके रखते हैं। ठीक है, चमकाना, चमकाते हैं चीज़ों को सफाई करके। घिसना, घिस घिस के साफ़ करते हैं ना, किसी उसकी हेल्प से, जैसे स्क्रबर होता है ना जिससे बर्तन वगैरह मांजते हैं, उसकी हेल्प से, या फिर कोई और दूसरी आजकल बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिससे घिस सकते हैं। बुहारना, बुहारना मतलब जो झाड़ू लगाते हैं उसको बुहारना बोलते हैं। ठीक है, आदि, आदि का मतलब और भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से और भी इसमें ऐड कर सकते हो और भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है वो है, अब अगला प्रश्न जो है वो देखो बच्चों, काम कौन करता है? ठीक है, अब आपके घर में कौन कौन क्या क्या काम करता है अब सबको पता होगा। ठीक है, अब बूढ़ी अम्मा जो है वो अकेली रहती थी, है ना। अब बूढ़ी अम्मा तो अकेली रहती थी, सारे काम उसको खुद ही करने पड़ते थे। आपके घर में हो सकता है बाहर वाले काम, जैसे सब्जी लाना या कोई घर का सामान लाना आपके पापा करते होंगे। ठीक है, घर की साफ़ सफाई आपकी मम्मी करती होंगी, खाना बनाने का काम भी है करती होंगी, उनकी कोई सहायता करता होगा घर में, है ना। आप भी करते होंगे, आपके भाई बहन या पापा उनकी हेल्प करते होंगे। तो लेकिन बूढ़ी अम्मा जो थी वो अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा, है ना, क्योंकि वो अकेली थी तो और कौन करेगा, है ना। उन कामों की सूची बनाओ जो तुम्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे।
यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। ठीक है, अब तुम्हारे घर में भी बहुत सारे काम हैं, उन कामों को कौन कौन करता है ये बताना है। ठीक है, अब देखो बूढ़ी अम्मा के काम हैं। पहले दो यहाँ पे कॉलम दिए हैं, मतलब एक टेबल में 2 कॉलम हैं। पहले कॉलम में जो लिखा हुआ है बूढ़ी अम्मा के काम। ठीक है, ये बूढ़ी अम्मा के काम हैं, ये मेरे घर में कौन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे बूढ़ी अम्मा क्या क्या करती थी, कुएं से पानी लाती थी, है ना, कुएं से पानी लाती थी। अब हमारे यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कुएं से पानी नहीं लाना पड़ता, लेकिन जो भर के रखना है पानी को मटके में या किसी चीज़ में, वो कौन करती हैं, माता जी, मतलब मम्मी करती हैं। मम्मी लिख सकते हैं यहाँ पे माता जी की जगह। खाना बनाने का काम भी माता जी करती हैं ज़्यादातर, है ना। तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे बच्चों कौन करता है। ठीक है, कपड़े धोने का काम कौन करता है। ठीक है, माता जी, कभी कभी पिताजी, है ना। आप अपने हिसाब से लिखेंगे इनका उत्तर। ठीक है, झाड़ू लगाना, ठीक है, नौकरानी या फिर मम्मी। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे ये भी कौन करता है आपके घर में। ठीक है, अब है तुम कौन कौन से काम करते हो। ठीक है, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। ठीक है, अपने कामों के बारे में बताना है। अब घर के काम जो आप करते हो, ठीक है, और घर से बाहर के काम जो आप करते हो। अब देखो घर के कामों में आप क्या क्या कर सकते होगे, मुझे लगता है जो, ठीक है, अपना बिस्तर ठीक कर सकते हो, है ना। वैसे करना भी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए आपकी मम्मी की आपको। ठीक है, घर के काम आप अपने हिसाब से लिखेंगे जो जो करते हैं आप। ठीक है, मैं तो उदाहरण दे रही हूँ कि ये करते होंगे, कर सकते हैं। किताबों वाली रैक ठीक करना, ठीक है, अपना बैग भी ठीक कर सकते हो, जूते पॉलिश करना, पापा को पानी देना, मम्मी को पानी देना, है ना, और मैगी बनाना, क्योंकि आप चौथी क्लास में हो गए, तीसरी क्लास में हो गए हैं, तो मैगी बनाना थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। ठीक है, घर से बाहर के काम में कौन कौन से कर सकते हैं हम, दूध ले आना, है ना, अगर घर के पास में ही है दूध तो दूध लेकर आ सकते हैं। स्कूल जाना तो करते ही हैं, माँ के साथ बाजार जाना, स्कूल बैग की जिप ठीक कराना, अगर कोई जिप ठीक करने वाला आया है तो बाहर घर के आंगन में ठीक करा सकते हैं आप, है ना। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हैं। या फिर पड़ोस में से किसी को बुला कर लाना है, किसी औरत को, अपनी आपकी मम्मी उसको बुला रही है तो आप कर सकते हैं ना। अब देखो कितने नाम कितने काम, है ना। अब नाम वाले शब्द जो होते हैं, मतलब किसी का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, किसी जगह का नाम है, मतलब क्या, वस्तु, स्थान और आदमी। ठीक है, वस्तु, ये इन चीज़ों, कोई भी चीज़ हो उसका नाम, ठीक है, जगह का नाम, स्थान मतलब जिसको बोलते हैं जगह का नाम, आदमी का नाम, पशु का नाम, पक्षियों का नाम, ये सब क्या होते हैं, नाम वाले शब्द होते हैं। और नाम वाले शब्दों को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं बच्चों, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही काम वाले शब्द होते हैं। अब देखो कोई भी जब चीज़ हो रही होती है, मतलब कुछ भी हो रहा होता है, तो उसमें कुछ न कुछ काम हो रहा होता है। ठीक है, जैसे रोना भी एक काम है, कुछ न कुछ तो कर रहे हो ना आप, कुछ तो कर रहे हो, तो रो रहे हो, तो वो रोना भी एक काम है। ठीक है, तो काम वाले शब्द जो होते हैं, और जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, नहाना, ये सारे काम वाले शब्द हैं। ठीक है, अब काम वाले शब्दों को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, ठीक है, संज्ञा मैं लिख के दिखा रही हूँ कैसे लिखते हैं। स लिखो, ऊपर बिंदी लगाओ, और घ से ज्ञानी, ये घ होता है ऐसे जय की तरह जो बनता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे लगा रहता है। संज्ञा, ये संज्ञा की स्पेलिंग है। कौन से होते हैं संज्ञा, नाम वाले शब्द। और काम वाले शब्द कौन से होते हैं, क्रिया। क्रिया कैसे लिखते हैं, क लिखो, नीचे र लगाओ, क्री, ई की मात्रा, क्री हो गया, या क्रिया, ये क्रिया हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्रिया लिखते हैं। ये कौन से होते हैं, काम वाले शब्द होते हैं क्रिया। और नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस कहानी के नाम वाले और काम वाले शब्द, इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, है ना, बहुत सारे आए हैं। आसमान, चांद, बूढ़ी अम्मा, और वस्तुओं के नाम जैसे झाड़ू वगैरह, है ना। उन्हें छांट कर नीचे तालिका में लिखो। और काम वाले शब्द भी आए हैं कई, जैसे वो झाड़ू लगाती थी, कुएं से पानी लाती थी, खाना बनाती थी, है ना। अब देखो नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं, अम्मा, आसमान, झाड़ू, चांद। आप अपनी मर्जी के भी छांट कर लिख सकते हैं पाठ में से ना।
और काम वाले शब्द कौन से होते हैं? पानी लाना, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, ठीक है, वार करना, है ना, उसने झाड़ू से वार किया था ना बूढ़ी अम्मा ने। अब देखो तुम्हारी शरारत, अगला जो हेडिंग है वो तुम्हारी शरारत है। अब अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अपनी किसी शरारत के बारे में लिखना है कि आपने कभी कोई शरारत की हो और जिससे कोई परेशान हो गया हो, या फिर आपके साथ किसी ने शरारत की हो, ठीक है, तो वो लिखनी है यहाँ पे। वैसे बेसिकली वही लिखनी है जिसमें आपने शरारत की हो, ठीक है। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं थी। अच्छा, आपको अपनी ही लिखनी है, ठीक है। आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं थी, मैंने तो एक बार। अब देखो अपनी शरारत बतानी है यहाँ पे कि आपने कभी कोई शैतानी की हो घर में, किसी के साथ भी, मम्मी पापा, दादा दादी, दीदी भैया, या फिर अपने दोस्त के साथ भी की हो कभी कोई शरारत, स्कूल में कोई शरारत की हो, तो वो भी लिख सकते हो। तो जैसे एक मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ कि पॉलीथिन में पानी भरकर अपनी माँ के सिर पर उड़ेल दिया, है ना, और भागकर सबसे पीछे वाले कमरे के कोने में छिप गया, है ना। अब एक ऐसी शरारत की मैंने कि मैं पॉलीथिन में पानी भर के और वो मैंने सिर पे उड़ेल दिया, ठीक है। अब मैं माँ खोजती रही, ढूंढती रही, माँ खोजती रही। थोड़ी देर बाद जब वह घबराने लगी, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। उनकी घबराई हालत देखकर मैं बाहर आ गया और उनकी गोद में छिप गया। माँ का गुस्सा गायब था, उन्होंने मुझे सीने से लगा कर खूब प्यार किया। क्योंकि देखो मम्मी पापा तो मतलब अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, उन्हें लगता है, अब उसे लगा उसकी मम्मी को कि वो छुप कहीं गुम हो गया है ना, वो ढूंढती रही, मिल ही नहीं रहा था, तो वो परेशान हो गई थी। और अब परेशान होकर उसने मतलब घबराने लगी थी, तो बच्चे को भी समझ में आ गया कि मम्मी घबराई हुई है, तो अब बाहर जाने में भलाई है, ठीक है। तो इस तरह का कोई शैतानी आपको लिखनी है, ठीक है। ये सिर्फ उदाहरण है, ठीक है, ये सिर्फ उदाहरण है। आप अपने हिसाब से लिखना है ये प्रश्न, ठीक है, अपने हिसाब से लिखेंगे उसका उत्तर। अपनी कोई शैतानी लिखनी है यहाँ पे। ये सिर्फ मैंने आइडिया दिया है कि इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, इसी के साथ ये चांद वाली अम्मा के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं और ये वीडियो भी समाप्त होती है। धन्यवाद।